Assalamu alaikum students, वेलकम टू अ न्यू वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस लेवल है वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन टॉपिक्स को, इन टर्मिनोलॉजीज को, इन जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज को आप लोग सीख के, समझ के आगे जो जितने भी जेनेटिक्स के टॉपिक्स है, चाहे वो जेनेटिक्स के हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी की हो, जो जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होंगे उनमें इन सारी टर्मिनोलॉजी का जिक्र लाजमी होगा। अगर आप लोग, हम लोग इन टर्मिनोलॉजीज को सही तरह से समझेंगे और इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इनकी जो बेसिक एग्जांपल्स है कि किस तरह होती है और किस तरह आगे ये चलकर जाती है, अगर इनको हम समझ ले तो हमें आगे जितनी भी टॉपिक्स है जेनेटिक्स की या बायोटेक्नोलॉजी की, उनकी हमें सही तरह से समझ आएगी, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेस है ये इन्हीं टॉपिक्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स को पढ़ते हैं। जेनेटिक्स एक्चुअली द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स, जिसको उर्दू में जीनियात कहा जाता है, ये मुताला है हेरिडिटी एंड वेरिएशन का, कि जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे टू वर्ड्स यूज हो गए, एक वेरिएशन का और एक हेरिडिटी का। अब हम देखते हैं कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी को हम पढ़ते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब ये क्या है, जिस तरह विरासत में होती है ना कि वालिदैन से बच्चों में खासियतों का मुंतकिल होना, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। के मिसाल के तौर पे हमारे पास वालिदैन है किसी के, उनके बच्चे हैं। अब उनके जो वालिदैन में जो खसूसियात है, चाहे वो हेयर कलर हो, चाहे वो स्किन कलर हो, चाहे वो आई कलर हो, चाहे वो हाइट हो, जो भी डिफरेंट कैरेक्टर्स है, वही कैरेक्टर्स अगर वालिदैन से, पेरेंट्स से ट्रांसफर हो उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके बच्चों में, इसी ट्रांसफर रेट को, इसी ट्रांसफर पैटर्न को हम बोलते हैं हेरिडिटी। इसके बाद एक लफ्ज आता है जेनेटिक्स में जिसको हम पढ़ते हैं वेरिएशन। वेरिएशन निकला है वेराइटीज से, वेरीज से, के मतलब कितनी वेराइटीज हो सकती है। अब वेरिएशन को हम डिफाइन करते हैं द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज बोलते हैं कि एक जैसे होना, और डिफरेंसेस का मतलब होता है कि उसके अंदर कितनी चीजें मुख्तलिफ है अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ सेम पेरेंट्स। वेरिएशन का मतलब है, अब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सी, पेरेंट्स है, माँ बाप, अब उनके बच्चे हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों में फिर डिफरेंसेस होते हैं। बहन की शक्ल भाई से नहीं मिलती, और दो बहनें होती है वो भी आपस में मुख्तलिफ होती है, कभी कभी सेम भी होती है। दो भाई होते हैं, कभी कभी वो बिल्कुल सेम होते हैं, कभी कभी वो दूसरे से अलग होते हैं। तो इसी डिफरेंसेस को और इसी सिमिलरिटीज को हम वेरिएशन बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो उनको हम बोलते हैं ट्रेट। अब ट्रेट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर डिस्टिंग्विशिंग फॉर अदर इंडिविजुअल डेवलप्ड बाय जीन। ट्रेट जो है ये एक खासियत है। अब हम बोलते हैं ना कि किसी पेरेंट से उसके बच्चों में एक खासियत का मुंतकिल होना। अब ये जो खासियत जिस अंदाज में आगे ट्रेवल करती है उसको हम ट्रेट बोल सकते हैं। लेट्स सी, अगर हम प्लांट में एग्जांपल दे तो प्लांट के अंदर अगर टालनेस, अगर एक प्लांट की टालनेस को हम अगर डिस्कस करें, अगर एक प्लांट की ड्वार्फनेस को करें, एक प्लांट की कलर को करें, उसके जो दाने होते हैं उनको हम देखें, इस सारी खासियतों को हम देखें, उन कैरेक्टर को हम देखें, तो इन खासियतों को, इन क्वालिटीज को, कैरेक्टर्स को हम ट्रेट बोलते हैं। और ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये डिस्टिंग्विश करे, मतलब कि खासियत एक दूसरे से मुख्तलिफ हो डिफरेंट इंडिविजुअल में। और ये जो खासियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, इसके पीछे जो बरोकार ये सब कुछ लाता है वो है जीन। जीन इनको कंट्रोल करता है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, जिसकी हम बात कर रहे थे जीन की, सबसे इंपॉर्टेंट जीन जो होता है ये एक डीएनए का सीक्वेंस होता है। हमारे पास
ये एक लेट्स सी एक डीएनए का सीक्वेंस है पूरा, डीएनए का सॉरी स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा कुछ बेसिस का, जिसको हम जीन कह सकते हैं, और यही जीन किसी खास कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा। अब उसके बाद जीन के बाद है अलील। मोस्टली स्टूडेंट इस टॉपिक में एस्ट्रोम में कंफ्यूज होते हैं कि जीन और अलील में डिफरेंस क्या है, और इसमें जो बातें आती है उसमें बहुत ही कंफ्यूजन उनको बनती है। अब जो अलील है उनको डिफाइन किस तरह की, अलील इज द वन ऑफ टू और मोर वर्जन ऑफ द सेम जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। सारा सी एग्जांपल है कि हमारे पास एक जीन है, उसी जीन के एक, दो या दो से ज्यादा न्यू वर्जन जो होते हैं उनको हम अलील बोलते हैं। लेट्स सी, यानी एक जीन है उसके बहुत सारे उसके वर्जन है, उसके फॉर्म्स है, उसके अल्टरनेटिव फॉर्म है, इनको हम बोलते हैं अलील। मिसाल के तौर पे यहां पे हम बात करते हैं कि एक जीन है हमारे पास, वो जीन जो है वो कंट्रोल करता है लेट्स सी हाइट को। अब इस जीन का काम तो कंट्रोल करना है हाइट को। अब ये जो जीन है इसके अलील्स होंगे। अब इस जीन के दो अलील होंगे। आप लोग ने बताया ना कि जीन के वन ऑफ टू और मोर वर्जन, कि एक जीन के दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स हो, उसके अल्टरनेटिव फॉर्म हो, उसके अल्टरनेटिव वर्जन हो, उनको हम अलील बोलते हैं। तो यहाँ पे एक जीन है हमारे पास जो कंट्रोल करता है हाइट को, उसके दो अलील है। तो एक होगा टालनेस के लिए और दूसरा होगा ड्वार्फनेस के लिए। यानी एक अलील कंट्रोल कर रहा होगा इसकी हाइट को, टालनेस को, और एक उसकी ड्वार्फनेस को, मीन जो जिसका कद छोटा होता है। उसके बाद बात आ जाती है लोकस की। अब जो लोकस है हमारे पास, उसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द पोजीशन ऑन क्रोमोसोम वेयर जीन इज प्रेजेंट। अब देखिए मैं आप लोगों के सामने क्रोमोसोम को ड्रा करता हूं। जिस तरह मैंने ऊपर बात की कि एक जीन के दो होते अलील, तो यहां पे दो अलील है हमारे पास। ये वाला अलील होगा किसके लिए, टाल के लिए, और ये होगा ड्वार्फ के लिए। एक ही जीन के दो अलील है। अब जिस जगह पे ये अलील मौजूद है, या जो जीन की जो जगह है जहां पे जीन मौजूद है, उसी जगह को हम बोलते हैं लोकस। द पोजीशन ऑन क्रोमोसोम वेयर जीन इज प्रेजेंट। जीन तो यही है ना, मतलब उसके फॉर्म तो है अलील ही है, लेकिन बेसिकली तो ये जीन है। तो जहां पे ये जीन प्रेजेंट होता है या अलील प्रेजेंट होता है, उस जगह को हम बोलते हैं लोकस। अब आता है हमारे पास होमोजाइगस। होमोजाइगस कौन सी कंडीशन होती है? होमोजाइगस वो कंडीशन होती है दैट इट्स अ कंडीशन वेयर इंडिविजुअल इनहेरिट द सेम अलील फॉर अ पर्टिकुलर जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। मिसाल के तौर पे दो पेरेंट्स हैं हमारे पास, लेट्स सी ए ए ए ए, ये हमारे पास दो पेरेंट्स हैं। इनसे जो ये वाली कंडीशन आएगी, फर्स्ट वाली, इनको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन वो ये कौन सी कंडीशन है? वेयर इंडिविजुअल इनहेरिट, कि जहां पे एक इंडिविजुअल खासियत उनके अंदर मुंतकिल होगी। कौन सी वाली? द सेम अलील। दोनों सेम अलील है ना, दोनों कैपिटल अलील है। तो जब ये वाली कंडीशन होगी तो इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। एक पार्टिकुलर जीन की जब ये वाली कैरेक्टर होगी, ये वाली कंडीशन आएगी, उनको हम बोलते हैं होमोजाइगस।
हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन टू डिफरेंट एलील ऑफ अ जीन। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये कंडीशन एक ये बनेगी, दूसरी कंडीशन जो बनेगी वो होगी ये वाली। जब इस कंडीशन में आएगी हमारे पास, तो उनको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है या टर्मिनोलॉजी है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। जो हमारे पास जाहिरी एक ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल मौजूद है, जाहिरी उसकी जो शक्ल सूरत बनी हुई है कि वो टाल है, शॉर्ट है, लंबा है, चौड़ा है, रंग उसका काला है, गोरा है, जो भी है, उसकी जाहिरी शक्ल को हम देखते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं फिनोटाइप। और ये फिनोटाइप जो जाहिरी शक्ल, इसके पीछे एक होता है जीन जो इस फिनोटाइप के जाहिरी शक्ल का या जाहिरी जो कैरेक्टर है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब जो उसके बाद है नंबर 11 जीनोटाइप। द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। अब जो लेट्स सी मैंने आपको बताया कि जो जाहिरी शक्ल उसकी बनी हुई है कि उसका कद लंबा है, कद चौड़ा है, रंग उसका काला है, गोरा है, और जो भी है वट एवर द कैरेक्टर इज। अब उस कैरेक्टर के पीछे जो उसकी जीन्स काम कर रही है, जो जीन उसके अंदर मौजूद है, जो उसका जीनोम लेवल है, उस जीनोम लेवल पे उसकी स्टडी करना, उसकी जीनोम लेवल पे उसको पीछे से जो बैकअप मिला हुआ है उसी को बोलते हैं जीनोटाइप। लास्ट वन जो टर्म है टर्मिनोलॉजी वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, द ऑफस्प्रिंग, वो औलाद दैट रिजल्ट फ्रॉम द पेरेंट, जो उन वालिदैन से पैदा होती है या क्रिएट होती है, विद डिफरेंट स्पीशीज एंड कैरेक्टर कॉल्ड हाइब्रिड। मीन वो ऑफस्प्रिंग जो पैदा होती है उन वालिदैन से, उन पेरेंट्स से जिनकी स्पीशीज क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं हाइब्रिड की। एग्जांपल ये है कि हमारे पास क्या होता है, एक हॉर्स और दूसरा डोंकी। मीन लाइक डोंकी की जो फीमेल डोंकी होती है उनको हम क्लास करें हॉर्स से, उससे जो ऑफस्प्रिंग होगी वो होगा म्यूल, जिसको हम बोलते हैं खच्चर। अब ये जो म्यूल है ये हाइब्रिड है हॉर्स और डंकी का, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, क्योंकि डंकी एक अलग स्पीशीज है, हॉर्स एक अलग स्पीशीज है। इनकी कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग बना हुआ है वो है हाइब्रिड। तो ये थी हमारे पास जेनेटिक टर्मिनोलॉजी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिनको समझना, जिनके कंसेप्ट को समझना, जिसको समझ के हम आगे चल सकते हैं जेनेटिक्स के फील्ड में और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक सारी टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होगी। तो आप लोगों से हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।